गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल। अब इस चैनल पे बहुत सारे कमेंट आने लगे कि सर नाइन्थ क्लास को भी शुरू कीजिए, नाइन्थ क्लास को भी शुरू कीजिए। तो आप लोगों को कमेंट पे मैंने सोचा कि क्यों ना नाइन्थ क्लास को भी शुरू किया जाए। और इस चैनल पे आज से नाइन्थ क्लास का लेक्चर डाला जाएगा, नाइन्थ क्लास के मैथमेटिक्स का लेक्चर डाला जाएगा। जिस तरह से टेंथ क्लास में दो मैथ होते, एक एनसीईआरटी और एक केसी सिन्हा की बुक, इसी प्रकार से क्लास नाइन्थ में भी आपको दो मैथ की बुक देखने को मिलते हैं जनरली। बाकी तो और भी होते हैं, एक एनसीईआरटी की मैथ और एक केसी सिन्हा की मैथ। क्लास टेंथ में आपको एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस करना होता है क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते वो एनसीईआरटी के होते। पर क्लास नाइन्थ में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्लास नाइन्थ में आपके कंसेप्ट को, आपके मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन को बूस्ट करने की ज़रूरत है, पावरफुल करने की ज़रूरत है। तो इसको पावरफुल करने के लिए सबसे पहले आपको भारती-1 के बुक को बनाना चाहिए क्योंकि इसमें सवाल बहुत ज़्यादा रहते हैं और जब सवाल ज़्यादा होगा तो आपका कंसेप्ट भी ज़्यादा क्लियर होगा। इसीलिए आज से हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, बीजीएस सर्व समीकरण, जो क्लास नाइन्थ के केसी सिन्हा बुक सॉल्यूशन है, जिसको स्टूडेंट फ्रेंड्स के भी नाम से जानते हैं, तो इसमें हम लोग चौथा चैप्टर जो इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि चौथा चैप्टर में 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 और 4.5 यहाँ तक जाने के बाद, डेट मीन्स 5 एक्सरसाइज जाने के बाद ये चैप्टर का द एंड हो जाता है। तो चलिए हम बिना रुके इसके सवालों को लगाते हैं और इसमें जो फार्मूला होगा, इसका जो फार्मूला होगा उसको हम एक जगह लिख के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आपको वहाँ से इनका लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। कहा गया है, देखिए कहा गया क्वेश्चन कि निम्नलिखित सर्वसमीकरणों पर आधारित प्रश्न है 4.1 का। 4.1 का सर्वसमीकरण मतलब होता बना बनाया फार्मूला, रेडीमेड फार्मूला, उस पर आपको रखना है। तो यहाँ पास देखिए आपको क्या कह रहा है कि ये सर्वसमीकरण है। एक फार्मूला ये आपको कि एक फार्मूला बोला कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इस फार्मूले का इस्तेमाल करना आपको इस पूरे एक्सरसाइज में। और एक और दिया, ये कुछ क्वेश्चन दिया, एक दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये दो फार्मूला है, ये रेडीमेड फार्मूला है। इसको प्रूफ भी किया जाता है लेकिन हम उतना समय नहीं देंगे प्रूफ करने के लिए, फिर कभी नेक्स्ट क्लास में इसको प्रूफ करवा देंगे। तो अब इन सर्व समीकरण का प्रयोग करके हमें सवाल बनाना है। पहला सवाल देखिए क्या कहता है कि उपयुक्त सर्व समीकरण का उपयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये उपयुक्त मतलब ये जो ऊपर में दो लिखा हुआ है सर्व समीकरण आइडेंटिटीज फार्मूला, इसका इस्तेमाल करके इसका सॉल्यूशन करना है। पहला सवाल है कि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। आपको इसका पहले सर्व समीकरण का इस्तेमाल करने सिखा देते, फिर इसका एक और मेथड बताएंगे बगैर सर्व समीकरण। देखिए ये किस पर है, x और x ये दोनों एक जैसे और ये भी एक जैसे। तो देखिए ये वाला जो फार्मूला है इस पर जा रहा है क्योंकि दोनों के बीच में प्लस है। तो हम जानते हैं, हम लिख देंगे हम जानते हैं, या फिर डायरेक्ट हल करके लिखिए, फार्मूला लिख दीजिए। फार्मूला बार बार लिखिएगा तो आपको इससे याद हो जाएगा। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। जिस तरह से मैं बोल बोल के लिख रहा हूँ इसी तरह से आपको बोल बोल के मैथ बनाना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ x की वैल्यू कितना दिया है सवाल में, x की वैल्यू x है, ठीक, x की वैल्यू x है। फिर आगे बढ़िए, x की वैल्यू x है और a की वैल्यू कितना दिया है, a की वैल्यू 3 है। देखिए a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू भी 3 है, रख दिए। अब इस फार्मूला में पुट कर दीजिए। ये क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू x है तो एक्स स्क्वायर प्लस a की वैल्यू कितना 3, b की वैल्यू कितना 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितना x प्लस ए बी का मतलब a गुने बी, ए बी का मतलब a गुने बी। ए की वैल्यू कितना दिया 3 और बी की वैल्यू भी 3। चलिए इसको सोल्व कीजिए, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 3 ब्रैकेट में जुट जाएगा, 3 हो गया 6, 6 को एक्स से गुना किए तो 6x और फिर प्लस 3 9। देखिए आपका सवाल बन के तैयार हो गया।
बस फार्मूला पे पुट कर देना। इसी प्रकार से चलिए हम दूसरा सवाल देखते हैं। एक का दूसरा सवाल धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा, बहुत आसान सा, बस फार्मूला पे उठा के रख देना है। दूसरा सवाल है x माइनस 3 इंटू x प्लस 5। देखिए उसी प्रकार से करना है कि आपको सबसे पहले क्या कर देना, हर सवाल में आप फार्मूला लिखते जाइए। फार्मूला को याद करना ही नहीं है, बस आप देख के बनाइए। जब आप सवाल बनाएंगे तो हर फार्मूले को देख देख के बनाए। आप बार बार जब सवाल में फार्मूला को लिखते जाएगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। प्रैक्टिस इतनी होती है, तो फार्मूला के लिए अलग से नहीं बैठना तोता की तरह रटने के लिए, वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखिए अब हम फार्मूला फिर से लिख लेंगे कि x प्लस ए, अगर भूल गए तो हम देख लो, दो चार बार देखोगे याद हो जाएगा। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना दिया हुआ है, x की वैल्यू कितना दिया, x की वैल्यू x है, a की वैल्यू कितना दिया -3 और b की वैल्यू कितना दिया 5। अब फार्मूला में पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू x, तो इसका स्क्वायर कर दिए प्लस a प्लस b, तो a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू कितनी बताइए, a की वैल्यू -3, अब प्लस अब b की वैल्यू 5 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू x ही दिया है, प्लस ए बी, इसका मतलब a को b से गुना करेंगे, -3 को 5 से गुना किए। ठीक, ब्रैकेट दे दीजिए। क्यों ब्रैकेट दिए, जब भी प्लस की बगल में माइनस आ जाए तो आप ब्रैकेट डाल दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिए यहाँ प्लस है, प्लस रहने दिए, माइनस और प्लस, तो अब यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि प्लस गुने प्लस प्लस होता है, माइनस गुने माइनस भी प्लस होता है, अब प्लस गुने माइनस माइनस होता है, और माइनस गुने प्लस माइनस होता है। अब देखिए आप सोचिएगा इसको याद करना, याद नहीं करना है। जब एक जैसा हो तो हमेशा प्लस होगा, जब एक जैसा दोनों तरफ हो तो हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। अगर एक जैसा नहीं हो तो माइनस होगा। देख लिए, एक जैसा रहा तो प्लस, एक जैसा, अगर एक जैसा नहीं रहा तो माइनस। अब याद ही नहीं करना, समान में प्लस असमान में माइनस, तो असमान मतलब माइनस, माइनस मतलब घटेगा। तो 5 में से 3 गया 2, प्लस क्यों आया, क्योंकि इसमें बड़ा प्लस था। फिर इसको x से गुना करेंगे, x हो जाएगा। देखिए ये गुना में है तो माइनस, और यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, माइनस गुने एक जैसा नहीं है तो -5 दिया 15, -15। अब फिर -15 को जब इससे कीजिएगा, देखिए आप समझिए, यहाँ पर तोड़ के समझा दीजिए, प्लस है -3 और प्लस, तो हमको पता है कि माइनस गुने प्लस माइनस हो गया, तो 5 दिया 15, -15। अब फिर यहाँ प्लस गुने माइनस माइनस, तो -15। तो आ गया इसका क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये इसका आंसर था, हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब तीसरा सवाल कहता है कि 5x प्लस 2 और 5x प्लस 2 इंटू 5x माइनस 3, इसको भी आपको बनाना है सर्वसमीका पे। देखिए क्या है कि a प्लस ए स्क्वायर, देखिए ये ए स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर पर लिख सकते थे। तो यहाँ देखिए ये तो ए एक जैसा है, लेकिन ये भी एक जैसा होना चाहिए इस फार्मूले, लेकिन ये 2 है ये 3 है तो नहीं जा रहा। अब समझिए इस फार्मूले पर कब जाएगा, कि जब ये और ये एक जैसा हो और ये भी एक जैसा हो, ये भी एक जैसा हो, तब उस फार्मूले पर जाएगा। लेकिन ये एक जैसा अलग है तो उस फार्मूले पर नहीं जाएगा। देखिए ये दोनों सेम था, हम इसको इस पर नहीं बना सकते थे, क्योंकि यहाँ क्या था, माइनस है, इसमें माइनस नहीं था। अगर एक में प्लस हो जाता, एक में माइनस हो जाता, तो इस फार्मूले पर रख देते। इसमें तो एक में प्लस है एक में माइनस है, ये वाला फार्मूला पे जा रहा है। लेकिन यहाँ देखिए ये एक जैसा और ये एक जैसा, ये दोनों, लेकिन ये 5x तो एक जैसा ये नहीं है, तब मेरा ये वाला फार्मूला पे जाएगा। समझिए कैसे बैठाना है। तो आप यहाँ से लिखेंगे हल, फार्मूला लिख देंगे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, फार्मूला साथ में बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब यहाँ से देखिए कि मुझे पता है कि x की वैल्यू कितना हो गई, दोनों में एक समान 5x, और a की वैल्यू कितना हो गई 2, और b की वैल्यू कितना हो गई -3।
अब फार्मूला में उठा के रख दीजिए। एक्स की वैल्यू की जगह 5x का स्क्वायर, 5x का स्क्वायर, फिर प्लस ए की जगह कितना रखे 2, ए की जगह कितना रखे 2, अब फिर प्लस रखेंगे यहाँ और ये माइनस आ जाएगा तो प्लस माइनस होके माइनस हो जाएगा 3, और x की जगह कितना रखे 5x, x की जगह कितना रखे 5x, अब प्लस ए बी मतलब 2 गुने -3। अब यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 को 5 से गुना करेंगे 25, देखिए 5 का स्क्वायर 5x को 5x से गुना कर दिए तो 5 पचे 25 तो हो गया, और x को x से गुना करेगा तो क्या हो जाएगा। आपको याद रखना है कि गुना में पावर जुड़ता है, जैसे x को x से गुना किए तो इस पर भी 1 था, इस पर भी 1 था, तो x पर 1 1 2। अगर x को 4 बार गुना किए तो x पर पावर 4, x को 5 बार गुना किए तो x पर पावर 5। इसी प्रकार से इसको 5 25 कर दिए और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ देखिए 2 और में से 3 गया तो -1, देखिए 2 में से 3 गया। आप ऐसा समझिए कि आपके पास 2 रुपया था और इसमें से 3 खर्चा गया तो 1 रुपया किस में आ, माइनस में, तो -1, फिर -1 को 5 से किए तो क्या हो गया -5x, और इसको किए प्लस माइनस 3 दूना 6, ये आपका आ गया फाइनली 3। चलिए अब चौथा देखते हैं, 1 का 4 बेटा इसको, चलिए समझ के पढ़ना है, रटना नहीं है, समझ के बैठाने के लिए आना चाहिए, और ये आपको आगे बहुत यूज़ होने वाला है। ये आएगा तभी आप आगे मैथ बना पाएंगे। चलिए आप देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि 4 नंबर का 1 के 4 का जो सवाल है वो क्या कहता है, वो कहता है कि वाई स्क्वायर -5/2, वाई स्क्वायर -5/2 और इंटू वाई स्क्वायर +7/2। अब आपके मन में कौन सा फार्मूला आया, दोनों एक ही जैसा, ठीक है, लेकिन ये भी जब एक जैसा रहता तब a + b × a माने, लेकिन ये अलग अलग है, तो अब तक जिस फार्मूले पर बना रहे थे उसी फार्मूला पर ये भी बनेगा। तो x + a × x + b, ए भी मतलब ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग, तो x² + a + b × x + ab। x की वैल्यू कितना दी हुई है, x की वैल्यू कितना दी है, x की वैल्यू y², a की वैल्यू कितना दी हुई है -5/2, b की वैल्यू कितना दी हुई है 7/2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पास हम बैठाएंगे फार्मूला में x² तो x के बदले कितना दिया y², तो y² लिख दिए। अभी x का स्क्वायर था और x की वैल्यू कितनी थी y², तो उस पर भी हम लोग क्या चढ़ा देंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे। आगे बढ़िए, प्लस a की वैल्यू कितना रखे -5/2, साइन के साथ रखना, चलिए इसको सीधा लिख देना कन्फ्यूजन ना हो, -5/2, फिर बीच में प्लस है, प्लस 7 की वैल्यू कितना रखे, b की वैल्यू 7/2 इंटू x की वैल्यू यहाँ से y², फिर फार्मूला का प्लस, a की जगह कितना रखे -5/2 और b की जगह 7/2, ये दोनों किस में गुना में 7/2। ध्यान दीजिए, गुना में जब पावर हो ना, पावर पर जब पावर हो तो वो दोनों पावर आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको इससे हम गुना कर देंगे तो y पे पावर 2 दूनी 4। ये देखिए ये एलसीएम हो गया, क्या हो गया, बट्टे का जोड़ टाइप से, भिन्न का जोड़, तो 2 2 का एलसीएम 2 आ गया, 2 एकम 2 तो 5 एकम 5, माइनस है तो माइनस के साथ रहने दिया, प्लस है 2 एकम 2 7 एकम 7, इसको गुना करके किससे लिख दिया y² प्लस, इसको देखिए प्लस छोड़िए, इसको हाँ रहने दीजिए, दिक्कत ना हो, एक बार कर लेते हो, एक स्टेप बढ़ा लेते। अभी जस्ट बताए थे कि जब प्लस के बाद माइनस है तो आपको डब्बे का इस्तेमाल करना है, तो इसको इससे गुना करेंगे तो -35 और 2 दूनी 4। अब आगे देखिए, y पे पावर 4 और प्लस -5 और +2, तो माइनस प्लस एक जैसा नहीं हो तो घटेगा, तो -5 और +7, तो आप क्या कीजिएगा, बड़ा में से छोटा घटा दीजिएगा, 7 में से 5 गया 2 बचा, इसमें से बड़ा कौन है, बड़ा 7 है, 7 से पहले प्लस है तो यहाँ प्लस का साइन रहेगा, तो क्या हो गया 2, और 2/2 आएगा तो 1 लिख दे, और 1 को y² से गुना करेंगे तो सीधा y² लिख दे, कोई दिक्कत। क्या किए, 7 में से 5 गए 2 आया, क्योंकि ये बड़ा में था, 200 को 2/2 1 आएगा, 1 को y² करेंगे y² हो जाएगा, अब प्लस गुने माइनस एक जैसा नहीं है तो -35/4, छोड़ दीजिए यहीं पास, हो गया ये आंसर।
देखिए बहुत आसान है, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। चलिए 5वां सवाल देखते हैं। एक का 5वां सवाल। 5वां सवाल कहता है कि 2x माइनस 1 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 5 2x प्लस 5। इसको भी इसी प्रकार से बनाना है, सर्व समीकरण का इस्तेमाल करके। ये दोनों एक जैसा, ये अलग अलग है, तो ये दोनों एक जैसा, ये अलग अलग है। डेट मीन्स ये वाला फार्मूला जा रहा है। तो आप हल लिख के आप इसको लिख दीजिए। हर बार फार्मूला लिखिए ताकि फार्मूला तंग हो जाए और आपके दिमाग में घुस जाए। तो इसको लीजिएगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। लेक्चर लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा हो जाएगा अगर हम फार्मूला लिखेंगे तो, लेकिन मुझे तो बताना है ना आपको कि लिख के बनाइए, इसलिए परेशानी की बात नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी कर दिए। उसी चीज़ को बार बार लिखे ताकि याद हो जाए। चलिए अब देखिए x की वैल्यू कितना सवाल में, जो पहले वाला हो, दोनों में जो पहले वाला हो, x की वैल्यू दिया है 2x, ठीक। a की वैल्यू यहाँ दिया माइनस, साइन के साथ लेना, चिन्ह के साथ -1। b की वैल्यू कितना दिया है 5। अब इसको फार्मूला में लगा दीजिए। फार्मूला आपका यहाँ एक्स स्क्वायर, तो 2x का आप क्या कर दीजिएगा स्क्वायर, x का स्क्वायर, x की वैल्यू 2x है तो इसका स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर। फिर प्लस a की वैल्यू कितना दिया -1, अब प्लस b की वैल्यू कितना दिया 5 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू 2x और प्लस a गुना b, तो a की जगह कितना -1, अब b की जगह कितना 5। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। तो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। अभी बता चुके थे कि x को जितनी टाइम्स गुना करेंगे उस पर उतना पावर चढ़ जाएगा। अच्छा ये एक जैसा नहीं है तो घटेगा, जो एक जैसा नहीं हो, सपोज कीजिए एक अच्छा आदमी एक बुरा आदमी एक जैसा नहीं है, दोनों में बात होगी तो क्या हो जाएगा, झगड़ा, मतलब लड़ गया। तो एक अच्छा एक बुरा घटा दो, तो 5 में से एक गया 4, बड़ा कौन है 5, तो साइन रहेगा इसका, फिर प्लस को प्लस से करेंगे तो प्लस ही रहेगा 4। अच्छा 4 आया, 4 को 2 से गुना कर दिया तो 8x डायरेक्ट लिख दे, ठीक है। अब देखिए यहाँ फिर से यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, हमको क्या करना था, डब्बा लगाना था। इसको इससे गुना करेंगे, माइनस और प्लस तो माइनस, 5 एकम 5 तो -5, और -5 को इससे किए तो -5 था, प्लस से किए तो -5, ये आ गया आपका 5वां का। चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटाए। चलिए इसको मिटा रहे हैं, आप लिखते जाइए साथ में, या फिर उसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाला सवाल देखिए, छठा नंबर सवाल क्या कहता है कि 5 प्लस 2x इंटू 5 माइनस 2x। इसको बनाना आपको सर्व समीकरण का उपयोग करके। देखिए ये भी एक जैसा, ये भी एक जैसा, बीच में अदल बदल। तो हम पढ़ चुके हैं कि एक फार्मूला था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि ये भी एक जैसा और ये भी एक जैसा, बस बीच में फ़र्क है तो माइनस प्लस का, तो ये वाला फार्मूला लिखेंगे। तो लिखेंगे हल a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला लिख दीजिएगा। अगर आप आगे चल के कहीं कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गड़बड़ी कर देते, प्लस माइनस का ख्याल नहीं रखते और लास्ट में आपसे गड़बड़ हो जाता, अगर आप फार्मूला लिखे हुए तो इसका कुछ ना कुछ आपको नंबर मिल जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, तो ए की वैल्यू कितना दिया हुआ भाई साहब, ए की वैल्यू दिया हुआ 5। अब बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, बी की वैल्यू कितना दिया है 2x, बी की वैल्यू दिया है 2x, बी की वैल्यू 2x लिख दी। इसमें साइन नहीं लेना, इसमें साइन, इस वाले फार्मूले में साइन नहीं लेना। अब देखिए ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर किए तो 5 का स्क्वायर और माइनस फार्मूला का लगा देंगे बी का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 5 × 5 = 25 और माइनस 2 दूना 4x स्क्वायर, यह क्या 25 माइनस 4x स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल सातवां। एक लेक्चर में अगर पूरे को कराएंगे तो फिर बड़ा हो जाएगा। हम पहले सवाल का जो 8 है इसको इस लेक्चर में कर देते, फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर में 1-2 लेक्चर में इसको ख़त्म कर देंगे। चलिए आगे देखिए, जो सवाल है y माइनस x/10, y माइनस x/10 और y प्लस x/10।
अब इसको बनाने, अब इसको देखिए, पहले ध्यान दीजिए, पहले सवाल को देखिए। सवाल एक जैसा, मतलब फार्मूला ये, मतलब ये भी एक रन और ये भी एक रन, बीच में बस फर्क है तो प्लस माइनस का, तो ये वाला फार्मूला पे जाएगा। तो देखिए आपको लिखना है हल a बराबर y और b बराबर x बटा 10। हम लोग को पता है, अब फार्मूला आप लिख दीजिएगा। हम लोग को पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस एक्स बटे 10 का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 10 का स्क्वायर 100 बन के तैयार। यहाँ तक छोड़ दीजिए, एलसीएम लेके बढ़ा सकते हैं लेकिन छोड़ दीजिए, इसको बुक में यही दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। 5 2 7 5 3 8, लास्ट एक का लास्ट सवाल देखिएगा। आप इसको इस प्रोसेस से लिख दीजिएगा, ठीक ना, लिख दे, आप समझ चुके हैं तो बार बार लिखेंगे तो इंक खत्म हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, 5 3 8 नंबर का जो है x प्लस 3/5 और इसी चीज को x माइनस 3/5। अब बना लीजिएगा बिल्कुल, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर बना लीजिएगा। इसको मैं बनाने के लिए नहीं जा रहा हूँ। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं और इसके अगले पार्ट को नेक्स्ट लेक्चर में देखें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।